मध्य प्रदेश में दो बड़े ट्रेन हादसे हुए एक ही जगह पर। दो ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई। ट्रैक के पास की जमीन धंसने से ट्रैक नीचे चला गया। इससे दोनों ट्रेनों की करीब 20 बोगियां डिरेल हो गईं। यह हादसे की ताजा तस्वीरें हैं आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि कितना जबरदस्त एक्सीडेंट था। कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस, इनके 20 डिब्बे ट्रैक से उतर गए। हादसे की पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ये बताएंगे कि हादसा आखिर कैसे हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। इस हादसे में अब तक 28 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और कई घायल हैं। रेल हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे इंडिया टीवी के संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य, देखिए उनकी रिपोर्ट। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हादसा कितना गंभीर था। दरअसल मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर यह भीषण रेल हादसा हुआ और यही वो ब्रिज है, यही वो नाले का पुल है जो हादसे की वजह बना। आप देख सकते हैं कि इस ब्रिज के ऊपर से दो रेलवे ट्रैक अलग अलग गुजर रहे हैं और जिस वक्त रात के 11:30 बजे ये हादसा हुआ, रेलगाड़ी कामायनी एक्सप्रेस मुंबई से आकर वाराणसी की तरफ जा रही थी और दूसरी रेलगाड़ी दूसरे ट्रैक पर थी, जनता एक्सप्रेस, जो कि पटना से होकर मुंबई की तरफ जा रही थी। ये पूरा पानी, पूरा जगह जहां पर मैं खड़ा हूं और रेलवे ट्रैक ऊपर तक पानी था, सब कुछ जलमग्न था, पानी में डूबा हुआ था। और जिस वक्त रेलगाड़ी यहां से गुजर रही थी उस वक्त पानी भरा हुआ था, मिट्टी पूरी कट चुकी थी और ये ब्रिज जो है वो पूरी तरह से कमजोर होकर आसपास की मिट्टी भी इसमें कोलैप्स हो गई थी, पूरी मिट्टी जो है धंस चुकी थी। जब रेलगाड़ी दंदनाती हुई यहां से गुजरी तो उसी वक्त ये रेलगाड़ी हादसे का शिकार हुई। लबालब जो पानी भरा हुआ था उसके अंदर पैसेंजर डूब गए। आप देख सकते हैं कि उस तरफ जनता एक्सप्रेस है, सेम टाइम पर जनता एक्सप्रेस भी यहां से गुजर रही थी। इंजन के पीछे जितने भी बोगी लगी थी उसमें से काफी सारी बोगी जो है वो यहाँ पर गिर गई और कई बोगी तो कई मीटर, कई फीट दूर तक रेलवे ट्रैक से गिरी है। जाहिर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो मुसाफिर इसके अंदर सफर कर रहे होंगे उनका हाल क्या रहा होगा। यहाँ पर रात का अंधेरा था, बारिश हो रही थी, लबालब चारों तरफ पानी भरा हुआ था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन मुसाफिरों की क्या हालत हुई होगी जो पानी के अंदर डूबे हुए कई घंटों तक यहाँ पर बैठे रहे। साथ ही फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर लोगों की तलाश कर रही है। काफी सारे लोगों की इकट्ठा भीड़ है। जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 किलोमीटर आगे तक जो पानी का बहाव था उसमें लोग बहकर आगे गए हैं। एक शख्स से हमारी बात हुई, वो करीब 11 लोग, एक ही परिवार के 11 लोगों को खो चुका है। 14 लोगों का पूरा परिवार शिरडी दर्शन करने जा रहा था। ऐसा एक अकेला शख्स नहीं बल्कि कई लोगों की ये दर्दनाक कहानी सामने आ रही है। फिलहाल राहत और बचाव का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार शवों की सर्चिंग कर रही है। जो लोग फंसे हुए कहीं हैं, फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ सकता है और हादसे की गंभीरता की जांच जो है वो भी जांच के आदेश भी किए जा चुके हैं। कैमरामैन राजेश साहू के साथ पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, हरदा। हरदा में ये रेल हादसा माचक नदी के पुल पर हुआ। रेल पटरियों के नीचे से कैसे मिट्टी खिसकी, अभी इस वक्त वहां क्या हालात हैं, देखिए माचक नदी के पुल से पुष्पेंद्र वैद्य की एक खास रिपोर्ट। दो रेलगाड़ियों के दो अलग अलग हादसे हुए हैं जिसमें करीब अब तक 22 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग रेलवे ट्रैक है जो भोपाल से आगे जब मुंबई की तरफ जाता है और ये दोनों ही रेलवे ट्रैक अप और डाउन। इस पर एक जो रेलवे ट्रैक है जो ठीक इस तरफ, मेरे इस तरफ है, ये ट्रैक, इस ट्रैक पर कामायनी एक्सप्रेस जो है वो मुंबई से वाराणसी की तरफ जा रही थी, यानी भोपाल की तरफ जा रही थी। दूसरे ट्रैक पर ठीक उसी वक्त जिस वक्त कामायनी एक्सप्रेस गुजर रही थी, ठीक उसी वक्त कहें तो जनता एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर से लोकमान्य तिलक नगर तक जाती है वो भी गुजर रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माचक नदी है, ये नदी लगातार यहाँ पर बारिश होने की वजह से काफी पानी इसके अंदर था, काफी बाढ़ इसमें आई हुई थी और जिस वक्त ये रेलगाड़ियां दोनों यहाँ से गुजर रही थी उस वक्त नदी के अंदर काफी, जहां पर हम खड़े हैं यहाँ तक पानी था और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से उस पानी के अंदर डूबा हुआ था। जिस वक्त ये रेलगाड़ियां गुजरी तो जो ब्रिज है वो लगातार मिट्टी की वजह से, पानी की वजह से जो मिट्टी थी वो यहाँ से लगातार कटती गई और रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं कि हवा में चला गया है। ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से हवा में खड़ा हुआ है तो जाहिर है कि ब्रिज का अंदाजा लगा सकते हैं। उस ब्रिज पर जहां से गाड़ियां गुजरी होंगी उस वक्त वहां पर क्या हालात हुए होंगे। रेलवे ट्रैक से कई फीट की दूरी पर या यूं कहें कुछ मीटर की दूरी पर डिब्बे बाउंस होकर गए हैं। ये तमाम सारे कोचेज हैं, ये कामायनी एक्सप्रेस के कोच हैं जो
वहां बाउंस होकर काफी दूर गए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पूरा जलमग्न ये इलाका था, पानी में लबालब था, यानी ये जो डिब्बा है ये पानी के अंदर पूरी तरह से डूब चुका था। इसमें जो मुसाफिर हैं वो उस वक्त रात की 11:30 बज रही थी, इसलिए वो जाहिर तौर पर सो रहे होंगे। और जब हादसा हुआ तो पानी के अंदर उन्होंने देखा काफी इंजर्ड वो लोग हुए हैं और किसी तरह से 3 से 4 घंटे बाद वो पानी जब कम हुआ तो वहां से कुछ लोग निकल पाए हैं, कुछ अभी भी लापता हैं। 22 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं और यहाँ पर राहत और बचाव का काम फिलहाल किया जा रहा है। देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम सहित जो मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची है, रेलवे की पुलिस यहाँ पहुंची है, राहत और बचाव का काम जारी है। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग घायल हैं, जो लोग अब भी फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए और उनको इलाज के लिए यहाँ से अस्पताल भेजा जाए या उनको सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। इस हादसे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस दृश्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ है। दोनों ही रेलगाड़ियों की 11 बोगियां जो हैं वो कई फीट रेलवे ट्रैक से बाहर उछल कर गई हैं। फिलहाल जो राहत और बचाव दल है उनका ये कहना है कि इसमें कैजुअलिटीज, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज यानी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, घायलों की संख्या बढ़ सकती है और फिलहाल जो है राहत और बचाव का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश साहू के साथ पुष्पेंद्र वेद, इंडिया टीवी, माचक नदी, हरदा।